स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों की शुरुआत करते हैं जयपुर से। जयपुर नए साल के जश्न में डूबा है। सैलानी पहुंच चुके हैं, चारों ओर जश्न का माहौल है। साल के आखिरी सनसेट को देखने के लिए पर्यटक हवा महल पर भी पहुंचे। राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट उद्योग समेत अन्य क्षेत्रीय उद्योगों की बारीकियां समझने के लिए 22 देशों के 34 प्रतिभागियों ने राजस्थान का विशेष दौरा किया। अल्जीरिया, भूटान, इराक, जॉर्डन, केन्या समेत कई देशों के प्रतिनिधिमंडल ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बारीकियों का निरीक्षण किया। खाद्य तेलों की महंगाई को रोकने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। उपभोक्ता मंत्रालय ने तेल तिलहन पर लगाई स्टॉक सीमा को पूरी तरह से हटा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद स्टॉक लिमिट लगा दी गई थी। भारतीय उद्योग व्यापार महासंघ, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ ने स्टॉक लिमिट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। केंद्र सरकार ने तेल तिलहन पर जो स्टॉक सीमा हटाई है उसका भारतीय उद्योग व्यापार मंडल स्वागत करता है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि स्टॉक सीमा समाप्त हो जाए ताकि स्वतंत्र व्यापार हो, चाहे वो इंडस्ट्री को चलाने के लिए आवश्यक है और चाहे बाजार में इसकी रौनक बरकरार। नए साल के जश्न के मौके पर होने वाले विभिन्न आयोजनों को देखते हुए अजमेर में कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसलिए जिला पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। अगुवाई रेंज आईजी रुपिंदर सिंह ने खुद घोड़े पर सवार होकर की। जवानों का हौसला बढ़ाया, लोगों को कानून और नियमों के दायरे में जश्न मनाने की अपील की। जैसलमेर में नए साल के स्वागत के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आए। अनुराग ठाकुर जैसलमेर में नए साल का स्वागत करेंगे। वे 31 दिसंबर की शाम जैसलमेर के रेगिस्तान में बिताएंगे। सम रोड स्थित होटल में डीएम टीना टाबी और एसपी ने उनका स्वागत किया। और जैसलमेर में 31 दिसंबर की शाम इस बार भी रंगीन रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट्स में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में सैलानी जैसलमेर पहुंचे हैं। सम और खुहड़ी के धोरों के बीच स्थित रिसोर्ट्स और होटलों में आकर्षक सजावट की गई है। आज हम फोर्ट पे आए हैं अभी जैसलमेर में और काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। और इसके बाद हम कैंपिंग के लिए जाएंगे सैंड ड्यून्स, तो वहाँ पे एंजॉय करेंगे इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है जैसलमेर घूमकर। 31 की रात है, वो अनोखी रात होगी। स्पेशल हम बैठे हैं उसके लिए। मोस्टली हम यहाँ घूमने आए थे, लेकिन पता चला कि यहाँ कल्चर प्रोग्राम हो रहा है। बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम आज इस दिन 31 को, और कल्चर प्रोग्राम देखेंगे और हेलीकॉप्टर के थ्रू सारा है जो जैसलमेर का, वो हम नज़ारा दे सकेंगे। पूरी साल में जो सबसे बड़ा दिन होता है, जिसको कहते हैं सबसे भीड़ वाला दिन, वो 31 दिसंबर होता है। और सैलानी जो है इसी दिन का इंतजार करते हैं और जैसलमेर में आते हैं और सम के मखमली धोरों में आके अपना नया साल मनाना चाहते हैं, नए साल का फेस्टिवल मनाना चाहते हैं। तो जैसलमेर वैसे सैलानियों के तैयार है। सम के अंदर जो भी रिजॉर्ट या रिजॉर्ट ओनर्स हैं, उन्होंने अपने सैलानियों के स्वागत के लिए शानदार तैयारियां कर रखी है। और हमारा अनुमान है कि तकरीबन 40 से 50 हजार सैलानी इस बार जैसलमेर। 2 साल कोरोना काल के बाद पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट जगह रखने वाले ब्लू सिटी जोधपुर में एक बार फिर पर्यटकों का सैलाब उमड़ा है। शहर की किसी भी होटल में किराए के लिए कमरा तक खाली नहीं। ऐतिहासिक घंटाघर को रोजाना करीब 3000 लोग देख रहे हैं। और इधर कुंभलगढ़ में पर्यटन व्यवसाय ने जोर पकड़ा है। नए साल को लेकर सभी होटल, रिसोर्ट्स बुक हैं। क्षेत्र की लगभग 8 दर्जन से अधिक होटलों और रिसोर्ट में तकरीबन 8000 पर्यटक नववर्ष मनाएंगे। हालांकि पूरे दिसंबर महीने में शादियों, विभिन्न इवेंट और कॉन्फ्रेंस को लेकर भरपूर बुकिंग रही। जिले के नाथद्वारा समेत कुंभलगढ़ और अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का पहुंचना चालू है। रणथंभौर में नए साल के मौके पर फिल्मी सितारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर, वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा रणथंभौर पहुंचे। 5 स्टार होटल में रुके हैं। आज उन्होंने नेशनल पार्क का भ्रमण किया। कुछ तस्वीरें भी उन्होंने अपने फैंस के साथ साझा की है। कुस्तला गांव में भगत सिंह सर्किल पर एक ट्रक पलट जाने से दुर्घटना हुई। सवाई माधोपुर की ओर से मेगा हाईवे पर एचपी गैस का ट्रक तेज गति से कोटा की ओर जा रहा था, तभी सड़क पर बने भगत सिंह सर्किल पर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई।
अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने वाले लोगों पर चालान काटने की कार्रवाई की गई। चालान काटने वाले कर्मचारियों को देख अस्पताल में बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों में हड़कंप मचा और लोग बीड़ी सिगरेट फेंकते दिखे। अस्पताल कर्मचारियों ने ऐसे लोगों पर चालान काटते हुए उनसे जुर्माना वसूला। ये चालान कार्रवाई राज्य सरकार के जो महीने का आखिरी दिन होता है नोटों के उसमें ये चालान कार्रवाई पूरे शहर में की जाती है, लेकिन यहाँ जो पब्लिक प्लेस होते हैं ना उसमें ये चालान कार्रवाई डेली होती है। उसमें जो भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू से संबंधित जो भी उत्पाद होता है उसका कोई भी अगर उपयोग करता है तो उसके ऊपर चालान कार्रवाई की जाती है। अलवर के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर टोल प्लाजा पर शनिवार रात खड़े ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग ने विकराल रूप ले लिया। ट्रेलर में आग लगते ही टोल कर्मियों ने दमकल को बुलाया। दमकल के पहुंचने से पहले ही कैबिन पूरी तरह जल गया। उदयपुर के अमराई घाट पर साल का आखिरी सनसेट दिखा। सनसेट को देखने भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। अमराई घाट पर आती सूरज की किरणें नदी की सतह पर ठहरकर चमकती दिखी, जो पर्यटकों को लुभा रही। उदयपुर नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक और उप महापौर पारस सिंघवी ने निगम द्वारा संचालित विभिन्न पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया। उप महापौर ने रंगे हाथों अतिरिक्त शुल्क वसूलते संचालक के कर्मचारी को पकड़ा। नगर निगम उप महापौर और स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से निगम महापौर को शहर में निगम द्वारा निविदा पर संचालित पार्किंग स्थलों में तय राशि से अतिरिक्त राशि वसूलने की शिकायतें मिल रही थी। महापौर जी के पास में कुछ शिकायतें प्राप्त बहुत दिनों से आ रही थी कि जो हमारा टूरिस्ट इस उदयपुर शहर के अंदर आ रहा है उस टूरिस्ट से पार्किंग के नाम पर अननेसेसरी की ज्यादा वसूली की जा रही है। महापौर जी ने कहा, हम महापौर जी के साथ में दौरे पर गए, आरएमबी पर जो पार्किंग बनी हुई है, और उस समय स्थिति यह पैदा हुई कि एक रसीद बुक हमने पूछा तो पिछले 20 दिनों से 25 दिनों से रसीद बुक ही नहीं है। हम दूसरी पार्किंग पर गए, वहां पर 50 रुपए पर घंटे के हिसाब से वसूली की जा रही है टूरिस्टों से। बात बीकानेर की, जहां मोनालिसा हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। बीकानेर पुलिस को आरोपी भवानी की तीसरी पत्नी के पुणे में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने आरोपी की पत्नी को भी हत्या की जानकारी राज्य के राज जानने के आरोप में नामजद किया। भवानी को 13 दिन की पुलिस रिमांड अवधि के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा समेत 35 लोगों के खिलाफ बजरी के लीज धारक के चेक पोस्ट पर आग लगाने का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद सांसद ने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं, वे न रुकेंगे, न झुकेंगे, न डरेंगे, बल्कि बजरी खनन के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, मैं उसमें नहीं हूं और केवल दबाव में लाने की दृष्टि से मेरा नाम डाला गया। और इसलिए डाला गया है कि कांग्रेस की सरकार जब गिर रही थी, सारे एमएलएज को इस जो बजरी माफिया मेघराज सिंह, इसने अपनी होटल में जैसलमेर में रोका था। करोड़ों रुपए सरकार के एमएलएज की और सरकार की सेवाओं में खर्च किए थे। 2022 के आखिरी दिन दौसा फुटबॉल के रंग में रंगा दिखा। 25 दिसंबर से शुरू ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट आज संपन्न हुआ। फाइनल मैच राजस्थान यूनाइटेड और केरल एफसी के बीच हुआ। मैच का आनंद लेने बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी मौजूद रहे। फाइनल मैच शुरू हुआ तो विंटेज कार में सांसद किरोड़ीलाल मीणा, मंत्री मुरारी लाल मीणा समेत अन्य अतिथियों ने मैदान के चक्कर लगाए। धौलपुर में कोरोना को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अपने आईसीयू वार्डों को सुसज्जित रखने, हर व्यवस्था की मुमकिन तैयारी रखने के निर्देश दिए। बाड़ी उपखंड के सामान्य अस्पताल के पीएमओ ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया। कोविड के बढ़ते हुए केसों को नजर में ध्यान रखते हुए तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार बाड़ी अस्पताल में जो आईसीयू है अपना, उसको पूरी तरीके से सुसज्जित तैयार किया गया है तथा ऑक्सीजन प्लांट हमारा लगातार क्रियाशील है, जिसका उपयोग हो रहा है तथा सभी चिकित्सा कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि कोविड से बचाव के क्या तरीके हैं तथा आप मरीजों को इसके बारे में समझाएं, भीड़ इकट्ठी नहीं होने दें तथा फील्ड में कार्यरत आशा सहयोगिनी और एएनएम को भी निर्देशित किया गया है। धौलपुर के भीगड़ गांव चापड़ माता मंदिर के पुजारी की हत्या कर शरीर के कई टुकड़े मामले में पुलिस ने खुलासा किया। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि पहले डंडे से हमला कर पुजारी को बेहोश किया, फिर फावड़े से हाथ पैर सिर काटकर अलग कर दिए।
21 दिसंबर को भीमगढ़ गांव में नदी किनारे चामड़ माता मंदिर के पुजारी भावुद्दीन उर्फ महाबुद्दीन के शरीर के टुकड़े 2 कट्टों में मिले थे। पीसी रिमांड पर लेकर बाबा से मृतक महाबुद्दीन की गायब सिर की बरामदगी की गई। आलाई कत्ल हावड़ा और लाठी बरामद की गई एवं पार्चेजात जिन पर खून लगा हुआ था बाबा के स्वयं के जिन्होंने छुपा दिए थे उनको बरामद किया गया। और कोई बरामदगी था पुलिस या कोई और चीज जो गई अभी और अनुसंधान चल रहा है। एक ही बाबा था इस हाँ हत्या करने में यही था महेश दास। डूंगरपुर के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद बालक के होश में नहीं आने और उदयपुर अस्पताल में उसकी मौत पर बवाल थम नहीं रहा। रात को शव अस्पताल में रखने के बाद हुए हंगामे और 4,51,000 का मुआवजे पर सहमति के बाद परिजनों ने शव उठाया, शव को मोर्चरी में शिफ्ट किया, लेकिन सुबह परिजन वापस मुआवजे की राशि बढ़ाने पर अड़ गए। जब होश में नहीं आया तो फिर ये बाहर बैठे रहे। अब ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर से बोल दिया तो लाके हमें सब देंगे। उन्होंने अमेरिकन हॉस्पिटल वाला को फोन कर दिया है और एम्बुलेंस आ रही है, अपन लेके इसको होश नहीं आ रहा है तो वहाँ उदयपुर चले जाते हैं। फिर उदयपुर के लिए जब यहाँ लगभग 2:30-3 बजे एम्बुलेंस आई तो फिर रेफर करके ये डॉक्टर दोनों हर्ष जैन और एक दूसरा डॉक्टर है वो साथ में लेकर उदयपुर गए। उदयपुर जाके वहाँ रखा है, 5-1 बजे तक ये उदयपुर पहुँच गए। फिर रखने के बाद बच्चा मर गया। नॉर्मल सर्जरी थी, कोई अंदर का ऑपरेशन का था नहीं। फिर भी इनके किसी लापरवाही से यहाँ रोज ज्यादा दे दिया, इनकी कोई कारण रहा है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के गुमाना में एक अधेड़ ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी पर पुलिस पहुंची और शव उतारकर छोटी सादड़ी अस्पताल लाया गया। झुंझुनू में ठंड के साथ वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। छोटे बच्चों में तेजी से फैल रहा वायरल निमोनिया में बदल रहा है। जिले के बीडी के अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने बताया कि बदलते मौसम के साथ अस्पताल की ओपीडी बढ़ी है और सर्दी खांसी के मरीजों में इजाफा हुआ है। करौली में फिर कोहरे ने दस्तक दी। आज अधिकतर स्थानों पर घना कोहरा रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी 100 मीटर से कम हो गई, जिसके कारण वाहन चालक और राहगीरों को दिक्कतें हुई। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने पटरी पार्क क्षेत्र को 2 बड़ी सौगात दी। भदाना से नॉर्दर्न बाईपास सड़क का लोकार्पण किया। रेलवे की जमीन पर बरसों से काबिज वाल्मीकि और उड़िया बस्ती के 199 परिवारों को पुनर्वास की सौगात दी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार आई, गरीबों के लिए पुनर्वास की योजनाएं लाकर आशियाने उपलब्ध करवाए। तो मैं रेलवे की जो अथॉरिटीज हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इन लोगों को हटाया नहीं। नोटिस तो दिया पर हटाया नहीं। नोटिस देना उनका कर्तव्य बनता है क्योंकि रेलवे की जमीन है। इसी को देखते हुए हमने ये स्कीम बनाई और स्कीम बना करके जो है आप लोगों को 132 वाल्मीकि समाज वालों को प्लॉट आवंटन किया और 67 उड़िया बस्ती के लोगों को प्लाट आवंटन किया। रुकते हैं ब्रेक के लिए।